अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। कासिम अली शाह साहब के ऊपर शायद ये मेरी आखिरी वीडियो हो। अगर आगे कोई मसला ना हुआ तो ये आखिरी वीडियो होगी। कासिम अली शाह साहब से मेरी लेटेस्ट भी मुलाकात हुई है। हम 3 एंकर थे और हमारी सबकी ख्वाहिश थी कि हम इस सारी ट्रोलिंग के बाद कासिम अली शाह साहब से मिलें और जानने की कोशिश करें कि क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। इस वीडियो में मैं वो सारी बातें बयान करूँगा। एक तो ये कि कासिम अली शाह साहब का मकसद क्या है, उनके पीछे कौन है, ये सारे सवालात जो लोग पूछ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे है, ये सारी बातें हम जानना चाह रहे थे और हम उनसे मिले। उन्होंने हमारी खातिर तवाज़ो भी की और वो हमारे पुराने उनके साथ एक पुराने ताल्लुकात हैं, याद अल्लाह अच्छी है उनसे। और हम 3 लोग थे और 3 लोग वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। उनके फाउंडेशन में हम बैठे, गपशप लगती रही और हमने वो सारे सवालात जो थे आप लोगों के ज़हनों में कहीं ना कहीं उनसे ये सारी बातें की। पहला सवाल ये कि भाई इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने आपको लॉन्च किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के ख़िलाफ़ लॉन्च किया है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च किया है। ये सवाल सबके जहन में है। इसका जवाब उन्होंने दिया तफसील से। फिर हमारे जहन में था कि यार ये क्या है, मतलब कासिम अली शाह साहब एक मोटिवेशन स्पीकर हैं और उनकी शोहरत है, कभी किसी के खिलाफ बात ही नहीं की। तो अब क्या हुआ है, एकदम आपने क्यों खिलाफ बात की? डेफिनेटली कोई एजेंडा था आपका, कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आप ये कदम उठाने पे मजबूर हो गए। आपकी फैमिली में क्या हुआ है, यानी फैमिली के लोग किस तरह से सोच रहे हैं और ये सारी कारगुजारी के पीछे मकसद क्या है और ट्रोलिंग के बाद अब हालात क्या हैं, आपकी रेटिंग और ये और वो, आपके तो बड़ा डैमेजेस हो गए हैं। तो अब क्या होगा, क्या आप इस तरह करेंगे? तो खैर अब टीवी चैनल पे कहीं पे उन्होंने माजत भी की है, बैठ के भी शायद माजत की अपने वर्ड्स के ऊपर। लेकिन मैं असल बात जो उनसे मुलाकात में पता चली वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। कासिम अली शाह साहब ने बताया कि उनके पीछे कौन है। उनके पीछे कौन है तो मैंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा जी मैंने तय किया था कि 20 जो पॉलिटिशियंस हैं उनके इंटरव्यूज़ करूँगा और अगर ये इदारा कोई मैनेज करता है यानी इस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती तो ये 20 जो इंटरव्यू थे ये 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक हो सकते थे। अच्छा अगर इदारा मैनेज करता तो डायरेक्टली मैं क्यों लोगों से कहता। उन्होंने हसान खाबर, मियाँ असलम इकबाल, इन लोगों से बारहा कहा कि मैं इमरान खान साहब का इंटरव्यू करना चाहता हूँ और करते कराते मियाँ असलम साहब से जब कहा, मियाँ असलम साहब ने 1-2 दिन के वक्फे में उनका इंटरव्यू करवा दिया। अच्छा उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ख़ास तौर पे सवाल पूछा गया कि भाई बॉडी लैंग्वेज आपकी बड़ी अजीबोगरीब थी, आप आगे होके बैठे हैं, ये है वो है। लोगों ने कहा जी आप दर्ज देते हैं दूसरे लोगों को, खुद आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो इसका उन्होंने बताया कि एक्चुअली वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, गालिबन फवाद चौधरी, मुसर्रत चीमा वगैरह लोग मौजूद थे, ये बार बार कह रहे थे जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। तो इसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ कि आपको वो थोड़ी सी बेचैनी नज़र आई। अपनी नशिस्त से कदरे आगे झुके और उनसे पूछा। अच्छा फिर टिकट की बात हुई, टिकट के भैया आपने टिकट क्यों मांगा, आपने इंटरव्यू तो कर लिया। उन्होंने कहा जी टिकट इसलिए कि ये मैं वो सवाल था कि क्या जिसके पास सिर्फ पैसे हों या जो अमीर हो या जिसकी जो वालिद चचा या मौरूसी एक वो उसका हो तो क्या उसको टिकट मिलेगा कि आम बंदे को भी टिकट मिल सकता है। ये क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने आम लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए कि जी मेरे जैसा बंदा भी उठ के टिकट मांग सकता है तो किसी को भी मिल सकता है, पढ़े लिखे लोगों को सियासत में आना चाहिए। अच्छा जी, अब ट्रोलिंग के बाद आपका क्या हाल है, आपके अहले खाना और बाकी क्या सूरत हाल है? तो उन्होंने कहा जी एक तो ये है कि ट्रोलिंग मेरी पहले से ही होती रही, अब ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, लेकिन मैं अपने मकसद पे डटा हूँ और इससे मेरे घर वालों को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वो भी मेरी तरह शायद ये बातें सुनने के आदी हो चुके हैं। मैंने कहा क्या अब आप बाहर आ जाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं आऊँगा, मैं ये काम करता रहूँगा। और फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भेजी भी जो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कि उन्होंने कौमी सियासी बयानिया के नाम से पूरा एक बयानिया तरतीब दिया हुआ है जिसको क़य्यूम निज़ामी साहब ने मदद की। वो कुछ सवालात हैं, मैं 1-2 सवाल रख दूंगा ताकि आप बोर ना हो। एक बेहतरीन लीडर कौन होता है, इसमें कैसी खसूसियत पाई जाती हैं, एक फ़र्द वाहिद कैसे कौम की मजमूई हालत बेहतरी का बायस बन सकता है, बेहतरीन टीम की तारीफ क्या, 2025 का पाकिस्तान 2030 का पाकिस्तान कैसा होगा। बयानिया क्या है जी, सियासत इबादत खिदमत अवाम की, सियासत तजारत सरमायाकारी झूठ मुनाफकत से पाक और पार्टी खानदान कारकुन लीडर, इन सब चीज़ों की तारीफ की है उन्होंने। ये आप पढ़ भी सकते हैं जाके, उनके पेज वगैरह पर मौजूद होगा। ये सारी बातों के जवाब थे जो हमने उनसे ये सवाल किए। और हाँ ख़ास तौर पे उनसे जब हमने कहा जी आप आगे मीडिया पे ये बात बयान करें, चीज़ें करें, तो
تو انہوں نے کہا جی میرے سے 100 لوگوں نے اس وقت تک، جو بڑے بڑے اینکرز ہیں، چھوٹے یوٹیوب چینلز، یہ وہ سارے مکس 100 لوگ ریکویسٹ کر چکے ہیں، لیکن میرا وقت بہت زیادہ ہے اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری کوئی لڑائی نہیں ہے ذاتی. میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بات کہی ہے اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اگر اس پہ کسی کی دل آزاری ہوئی میں معذرت بھی چاہتا ہوں. میں نے عمران خان کی پارٹی کو ووٹ کیا تھا، میرے خاندان نے ووٹ کیا تھا، اور میں اس کی وہ کردار کشی کی مہم نہیں ہے. خاص طور پہ کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ میں نے خود آغاز کیا ہے. یہ ساری باتیں آج ان کے ساتھ ہوئی ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے بھی میں ان کے اس حوالے سے میں سپورٹ کرتا تھا کہ اگر کسی کی کوئی اظہار کرے اپنی رائے کا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں. آج جو سوالات کے جواب ملے اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں. کل کو آپ، میں، دیکھنے والا کوئی ٹیچر، کوئی عام آدمی اٹھ کے یہ کام کرنے کے لیے تیار. ہاں، جس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے اس کو زیادہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو اس کا شکار قاسم علی شاہ صاحب ہے، اپنے میزبان فاروق عنایت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.